हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 के 5 सम कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे सम नंबर 6। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6। सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, लेट ए बी सी बी आ राइट ट्रायंगल। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है और एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल है। ऑब्वियसली बात है, राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा, पर हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि बी पे 90 डिग्री है। उसके बाद उसने बोला कि बी डी इज परपेंडिकुलर बर्न बी ऑन ए सी, यानी बी डी एक परपेंडिकुलर है जो ए सी को बी पॉइंट पे कट करेगा और सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रोन। तो बी सी डी जो भी 3 पॉइंट्स हो गए उससे एक सर्कल ड्रॉ करना है। देन कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम द ए टू दिस सर्कल। तो जो भी सर्कल बनेगा उसके ऊपर हमें ए से टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे BC दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, BC, और AB 6 सेंटीमीटर, तो AB ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने AB ली 6 सेंटीमीटर और देन B पे 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, राइट। उसके बाद उसने क्या बोला है कि जो BC है वो 8 है, यानी C यहाँ पर है वो 8 सेंटीमीटर है। तो देखो ये 8 बनती है प्रॉपर, ये थोड़ा ऊपर जा रही है तो चलो हम ले ही लेते हैं यहाँ पे। फिर भी ये मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेती हूँ। ठीक है, आप इसको ये मान लेना ये 8 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC 8 सेंटीमीटर, राइट। तो AC को हमें अब क्या करना है, ज्वाइन करना है यहाँ पे। तो AC को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ चुकी है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे क्या करना है, BD इज अ परपेंडिकुलर, यानी BD जो कि AC पर है। तो AC को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो AC को बाइसेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो हाफ से ज्यादा कंपास ओपन की, यहाँ पे आर्क लगाई। अब हम दोनों तरफ नहीं लगा रहे, सिर्फ यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर इससे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज D। अब हम यहाँ से BC को बाइसेक्ट करेंगे। तो हाफ से ज्यादा कंपास ओपन कर लीजिए और BC को बाइसेक्ट करने के लिए एक आर्क यहाँ पे लगेगी। ठीक है, इस तरह से, और एक आर्क इसकी यहाँ से लगेगी इस तरह से। तो ये एक्स्ट्रा आर्क को हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बाइसेक्शन पॉइंट को मान लेते हैं हम O डैश, राइट। अब O डैश हो गया यहाँ पे, तो इसको हम रेडियस मानकर O डैश B को रेडियस मानकर अब हम एक सर्कल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो सर्कल कुछ इस तरह से होगा, O डैश C लगा लो, O डैश D लगा लो। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ये सर्कल जो होगा वो BCD से पास होगा। तो BCD से ये सर्कल पास हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रफ हो चुका है ये। तो BCD से पास होने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, O डैश को A से ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने O डैश को A से ज्वाइन कर लिया, राइट। O डैश को हमने A से ज्वाइन कर लिया। अब हम इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे O डैश A का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन कर लेते हैं। तो ये आर्क यहाँ पे लगेगी और ये आर्क यहाँ पे लगेगी इस तरह से। ठीक है, ये जो डार्क आर्क है, अब इसका सेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ये O डैश A को K पॉइंट पे कट करेगा, राइट। तो हमने यहाँ पे K लिख लिया। अब K को सेंटर मानकर हमने क्या लेना है, KO डैश को रेडियस मानकर हम इसे क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
या एक आर्क लगा लेते हैं या फिर एक सर्कल लगा लेते हैं। आर्क कह लो या सर्कल कह लो, तो ये कुछ इस तरह से होगा, राइट। तो ये इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ स्टूडेंट्स इसलिए हो रही है क्योंकि ये ऊपर चला गया था ना, तो ऊपर जाने की वजह से यहाँ पर ये मैंने थोड़ी छोटी कर दी थी 8 सेंटीमीटर, तो इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पर ये क्या करेगा, इस सर्कल को किस पे कट कर रहा है, टी पे। अब ये ए को हम टी से ज्वाइन करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, राइट। तो ए टी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना था, इस ए पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना था। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, पहले ए सी का बायसेक्शन किया, देन हमने बी सी का बायसेक्शन किया, और देन हमने यहाँ पर ओ ए को ज्वाइन करके ओ ए का बायसेक्शन किया। तो अब यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो इसके अब हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की, जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर था, बी सी हमारे पास 8 सेंटीमीटर गिवन था, और बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, राइट। देन हमने बी से ए सी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बी डी, ठीक है। उसके बाद हमने फिर BC का, सबसे पहले हमने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दैट इज BD, और देन हमने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि BC को O डैश पे इंटरसेक्ट कर रहा था। देन हमने O डैश को सेंटर मानकर और O डैश B को रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया, और जो ये सर्कल है ये BCD तीनों पॉइंट से पास होगा, राइट। तो O डैश हमें यहाँ पर मिल गया। अब O डैश को हमने A से ज्वाइन किया, तो AO डैश को देन हमने यहाँ पर बाइसेक्ट किया। तो जब बाइसेक्ट किया तो इसका मिड पॉइंट आया K। देन हमने K को रेडियस मानकर एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर ली, और ये आर्क पहले वाले सर्कल को T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी थी। देन हमने A को T से ज्वाइन किया, तो AT हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड टेंजेंट आ चुका है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसकी जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, O डैश T को ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसे ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे O डैश T को हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन O डैश T। तो जब हमने O डैश T को ज्वाइन किया यहाँ पर, तो एंगल O डैश TA कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, राइट। बट यहाँ पर O डैश टी 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब O डैश टी इज परपेंडिकुलर टू AT, बट O डैश टी इज अ रेडियस, यहाँ पे रेडियस है, सो AT हैव टू बी टेंजेंट। तो AT को क्या होना पड़ेगा, टेंजेंट होना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज वी नो दैट, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स दैट a line drawn through the end of radius and perpendicular to it is a tangent to the circle. So this is the justification of sum number 6. Now moving to last sum of this exercise which is sum number 7, और उसी के साथ फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 7। सम नंबर 7 है स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बेंगल। बेंगल की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। देन टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर आप एक पॉइंट लीजिए। देन कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सर्कल। देन हमें वहां पर पेयर ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ करना है उस आउटसाइडर पॉइंट से सर्कल पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या कहा गया, बेंगल से सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर एक बेंगल ले रहे हैं और इसे एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक बेंगल से क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमें इस सर्कल का सेंटर नहीं पता है, हमने इसे कंपास से ड्रॉ नहीं किया। जो हमें सेंटर पता होता तो हमने इसे बेंगल से ड्रॉ किया। सो वी डोंट नो द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे नॉन पैरेलल कॉर्ड्स ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है। तो हमने मान लो यहाँ पर लिए नॉन पैरेलल कॉर्ड, एक यहाँ पे ली है, राइट, और एक हम यहाँ पर ले लेते हैं,
कुछ इस तरह से, ठीक है। तो लेट इट बी ए एंड बी एंड देयर इज सी एंड डी। अब इन दोनों कोड्स का हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से आती होगी ये चीज। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से होगा। सिमिलरली हम सी और डी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसे भी हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वही क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस सर्कल का सेंटर अभी फाइंड आउट कर लिया। ये आप लोगों ने अपनी प्रीवियस 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हाउ टू फाइंड अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो किसी भी सर्कल के सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई दो नॉन पैरेलल कोड्स लेनी होती है। तो हमने दो नॉन पैरेलल कोड्स ली, देन उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ किया, और जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं वही इस सर्कल का सेंटर होगा, राइट। अब हम इससे एक पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड दिस सर्कल, लेट द पॉइंट पी, राइट। हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P और इस OP को ज्वाइन किया, O और P को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, राइट। अब हम OP का एज यूजुअल जैसे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वैसे ही करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप्स हमारे सेम है, तो हम पहले इसका बाइसेक्शन कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से होगा, OP को हमने बाइसेक्ट किया और OP का जो बाइसेक्शन होने पे जो पॉइंट आएगा दैट लेट इट बी M, तो हम उसे M पॉइंट मान लेते हैं, राइट। अब PM को रेडियस मानकर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो हमने इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स। ये जो सर्कल है गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पे, तो हम इसे मान लेते हैं R और Q। अब हम PQ और PR को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। यही हमें यहाँ पर क्या करने थे, ड्रॉ करने थे। अब हम इसके लिखेंगे स्टूडेंट्स स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, देन हम इसकी जस्टिफिकेशन देखेंगे। तो जल्दी से पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया, बेंगल की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ किया, देन उसके ऊपर हमने दो नॉन पैरेलल कोड्स ली, AB एंड CD, राइट। फिर हमने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, AB का भी और CD का भी, और जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे थे O पर, वही इस सर्कल का सेंटर हुआ। देन हमने एक P पॉइंट लिया आउटसाइड द सर्कल और OP को ज्वाइन किया। देन OP का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो M पर इंटरसेक्ट कर रहा था, राइट। फिर हमने M को सेंटर मानकर PM रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ किया जो गिवन सर्कल को Q और R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। देन हमने PQ और PR को ज्वाइन किया, तो दीज आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। अब हम इसकी जस्टिफिकेशन चेक करेंगे। जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, OQ को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो OQ को जब हमने ज्वाइन किया स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइन OQ। OQ को ज्वाइन किया तो यहाँ पर एंगल OQP 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब जो OQ है वो परपेंडिकुलर है PQ पे, राइट। बट OQ इज रेडियस, तो OQ अगर रेडियस है तो PQ को क्या होना पड़ेगा, टेंजेंट। तो इसलिए PQ हैज टू बी टेंजेंट। Why? Because a line drawn from the center, or a radius is perpendicular, then it is a or end of radius is perpendicular to it, then it is a tangent. Similarly PR भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। Similarly PR has to be tangent. So this is the justification of sum number 7। तो स्टूडेंट्स इसी सम के साथ हमारी एक्सरसाइज
विच इज 11.2 कंप्लीट हो गई है और साथ ही हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है 11 चैप्टर वो भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, राइट। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, राइट। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स फ्री एजुकेशन है, सभी का बेनिफिट होना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो हर एक कोने कोने तक इन वीडियोस को देख सके, स्टडी कर सके, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।